हेलो एट क्लास। आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 11 बल और दाब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बल कितने प्रकार का होता है। बल 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला पेशीय बल, घर्षण बल, और उसके बाद है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आइए इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक ले लें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। सबसे पहला पेशीय बल, घर्षण बल, और उसके बाद है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेशीय बल के बारे में। पेशीय बल क्या होता है? ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। ऐसा बल पेशियों के द्वारा लगता है और इसके लिए किसी दूसरी वस्तु से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। यह कांटेक्ट किसी रस्सी या छड़ी के द्वारा भी हो सकता है। तो क्योंकि इस बल को लगने के लिए कांटेक्ट या संपर्क जरूरी है, इसलिए यह संपर्क बल का उदाहरण है। और घर्षण बल भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो ये पहले जो 2 बल हैं ये संपर्क बल हैं और बाद के 3 बल ये असंपर्क बल के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम संपर्क बल मतलब पेशीय बल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे जो पालतू पशु हैं वे भी अपने क्रियाकलापों के लिए, शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, और जो हमारे लिए वो काम करते हैं उनके लिए भी वो अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। तो वो भी पेशीय बल का ही उदाहरण है। जो बल हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगता है पेशीय बल कहलाता है। तो जो बल हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगता है पेशीय बल कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पेशीय बल है वो संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि इसके लिए कांटेक्ट अनिवार्य होता है। तो ये संपर्क बल। अगला है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? आपने देखा होगा जब हम कोई कांच का मार्बल किसी फर्श पर लुढ़का देते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाती है और एंड में वो रुक जाता है। साइकिल की अगर पेडल मारना बंद कर दें तो धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाता है वो, और वो रुक जाता है। नाव को अगर हम खेने बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद उसकी गति भी कम होती होती रुक जाती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है घर्षण बल। 2 सतहों के बीच में ऐसा बल होता है जो गति का विरोध करता है, उसी के कारण वस्तु धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाती है। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल 2 सतहों के बीच लगने वाला ऐसा बल है जो गति की दिशा के विपरीत लगता है और गति का विरोध करता है। घर्षण बल 2 सतहों के बीच लगने वाला ऐसा बल है जो गति की दिशा के विपरीत लगता है और गति का विरोध करता है। क्योंकि घर्षण बल भी 2 सतहों के बीच कांटेक्ट के कारण होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो हमने अभी पढ़ा है संपर्क बल के बारे में। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे असंपर्क बल के बारे में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.